दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल की जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड है अ, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसके साथ में ही जेकेपीएसआई की भी जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं जेकेपीएसआई को अभी साइडलाइन करके जेकेपी कांस्टेबल की बात करता हूँ, क्योंकि जेकेपीएसआई में ऑलरेडी एक बार एज रिलैक्सेशन मिल चुकी है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारा आज का मुद्दा है जेकेपी कांस्टेबल, जिसमें जेन्युइन डिमांड भी है और ऑथेंटिक भी है कि भाई साहब जो एज रिलैक्सेशन है वो दी जानी चाहिए, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड आज हम बात करेंगे और जो आपका कोर्ट केस का अपडेट है उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो क्या ऐसी अपडेट्स हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। चलिए आप हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो यार पहली बात तो ये कि जेकेपी कांस्टेबल का जो कोर्ट केस बच्चों ने किया था फॉर एज रिलैक्सेशन, मतलब ये कि कुछ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने कोर्ट केस किया था और ये डिमांड की थी कि भाई हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहे कांस्टेबल एग्ज़ाम में। उस पे फिर ऑनरेबल कोर्ट ने उन बच्चों को जेकेएसएसबी को ये डायरेक्शंस दी थी कि उन बच्चों को जो है वो मतलब एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए जब तक आपका केस चलता है। फिर केस का क्या होता है वो तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन फ़िलहाल ये कि आप इन बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, उन बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने दे दिया गया है और वो बच्चे उस एग्ज़ाम में बेसिकली अपीयर हुए, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज़ कि जो कोर्ट केस है, आपका कोर्ट केस की हियरिंग थी और हियरिंग अब 9 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 9 अप्रैल 25। आज फरवरी 22 है, 21 अप्रैल है, माफ़ कीजिएगा 21 फरवरी है आज। तो भाई 19 अप्रैल 2025 के लिए आपकी हियरिंग जो है वो नेक्स्ट रखी गई है, ठीक है। जहाँ तक बात है आपकी जो एज रिलैक्सेशन, तो मेरा खुद का भी मैं इस चीज़ को फेवर करता हूँ कि भाई एज रिलैक्सेशन इसमें मिलनी चाहिए। कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स की ये एक जेन्युइन डिमांड है, एक मतलब रीज़नेबल डिमांड है, क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी एक तो हमारे जेएंडके में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने आज ही अपने टेलीग्राम चैनल पे एक ग्राफ शेयर किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो अभी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। मतलब जो यूथ है हमारे जेएंडके का वो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड जेएंडके में है। तो आप खुद हाल देख सकते हैं। अब भाई साहब ये बच्चे एज रिलैक्सेशन डिमांड नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, मुझे बताओ ज़रा, ठीक है। अब चलो ये बात भी छोड़ो, इससे पहले हम देखते हैं कि 2018 में वैकेंसीज आई थी। 18 के बाद बच्चों के 2 साल ज़ाया हुए थे कोविड की वजह से, और उसके बाद से मतलब 6 साल के बाद या 7 साल के बाद मतलब वैकेंसीज आती हैं। तो एज रिलैक्सेशन तो एक जेन्युइन डिमांड है और वो मिलनी चाहिए। तो अब खैर एग्ज़ाम हो चुका है और रिज़ल्ट भी आउट हो चुका है, और अब जहाँ तक बात है आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट की और आपकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की, उसका अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल उसका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा या उसका अपडेट अभी फ़िलहाल आएगा, क्योंकि कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा है। और एक तरफ से कोर्ट केस चल रहा है एज रिलैक्सेशन का, और दूसरी तरफ से जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में एलिगेशंस है। एलिगेशंस ये हैं कि भाई स्कैम हुआ है, पेपर में फ्रॉड हुआ है। तो वो बच्चे, जिन बच्चों का स्कोर जेकेपी कांस्टेबल के जेकेपी कांस्टेबल के एग्जीक्यूटिव एग्जाम मतलब पेपर में 20-20 नंबर थे, और टेलीकम्युनिकेशन में उनके पेपर्स
उनके जो मार्क्स हैं वो 80 प्लस हैं, इस तरह से 90 प्लस हैं, उन बच्चों को बुलाया जा रहा है JKSSB ऑफिस। तो बस यही था अपडेट फ़िलहाल, ये कि एक तो ये कि 9 अप्रैल के लिए आपकी नेक्स्ट हियरिंग है। दूसरा ये कि अभी फ़िलहाल फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होने वाला है, फ़िज़िकल एग्ज़ाम डेट्स नहीं आने वाली हैं बिकॉज़ ऑफ दिस 2 रीज़न्स। बाकी आपकी क्या राय है इसके रिलेटेड? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो चलिए, मुझे लगता है